हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने पार्ट्स कवर किए हैं उसमें मेनली हम लोगों ने समझा था कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से वेरियस मेथड्स होते हैं। आई होप सो कि वो चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के वेरियस सोर्सेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इस चीज को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर बहुत ही ब्रीफ में देखें तो सेकेंडरी डेटा एक ऐसा टाइप ऑफ डेटा है जो कि हम लोग सेकेंड हैंडेडली उसको जो है कलेक्ट करते हैं, इन दी सेंस कि किसी और ने कलेक्ट किया है। अब उस पर्टिकुलर डेटा को हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए। जहां पर आप खुद जो है या आप जो हो किसी डेटा को कलेक्ट नहीं करवाते हो इन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है, कि हम लोग रिलाय कर रहे हैं किसी और के जो है कलेक्टेड डेटा पर। ऑल राइट, तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या हो सकते हैं? देखो, सेकेंडरी डेटा का जो यूज है वो आप लोग डेली करते हो अपनी लाइफ में। आप लोग गूगल पर कुछ सर्च करते हो, दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। जिसने भी वहां पर वेरियस जो है वेबसाइट जो होती हैं जो कि वेरियस मटेरियल को अपलोड करती है, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम उनके हिसाब से क्या किया है, कलेक्शन किया है। आपने उनके कलेक्टेड डेटा को क्या किया है, स्टडी किया है, तो दैट इज अ सेकेंडरी डेटा फॉर यू। हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो प्रिंटर्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, वो लोग जो है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे पब्लिश करते हैं और वो बन जाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ऐसे ही जो है आप जो वेरियस चीजें देखते हो, इन दी सेंस वेरियस जो है इंफॉर्मेशन आप लोग लेते हो जो कि ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखी है, अब आप उससे जो है कोई भी एनालिसिस निकाल रहे हो, उसे पढ़ रहे हो, तो दैट इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा के दो सोर्सेस हो सकते हैं, वन इज द पब्लिश्ड सोर्स, अनदर वन इज द अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश सोर्स दैट इज कि हमारे सामने जो है ये सारी चीजें आई है, ये जो वेरियस पर्टिकुलर जो भी डेटा है वो प्रॉपरली पब्लिश किया गया है। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज ओपन फॉर ऑल, कोई भी जो है उसे क्या कर सकता है, देख सकता है, उसे उससे जो है एनालिसिस निकाल सकता है। सो देयर एरिया नंबर्स ऑफ, देयर आर नंबर ऑफ, we would say there are number of national, that is governmental, semi-governmental and private organizations and also international agencies which collect statistical data in different fields like national income, population, prices, employment, wages, export, import, etc. These reports are published on regular basis, that is annually, quarterly, monthly, fortnightly and so on. तो बेसिकली ये क्या है, ये आपके पब्लिश्ड डेटा है कि जो वेरियस जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वेरियस काइंड ऑफ डेटा को कलेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम एंड उसे पब्लिश करते हैं। हम उस पर्टिकुलर डेटा को देखते हैं, उसे स्टडी करते हैं, उसमें से जो है इंटरप्रिटेशन निकालते हैं एंड जो है वो हमारे लिए क्या बन जाता है, सेकेंडरी डेटा बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हम बोल रहे हैं कि फीमेल्स का जो है एम्प्लॉयमेंट कम है एज कंपेयर टू मेल्स, ये कैसे पता चला, क्योंकि किसी ने उस डेटा को कलेक्ट किया है, उसे पब्लिश किया है एंड नाउ वी आर लाइक जो है उससे कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली पब्लिश डेटा कि प्रॉपर्ली जो है चीजें पब्लिश्ड है। ठीक है, दे आर ओपन फॉर ऑल, कोई भी जाकर जो है उन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। इंपॉर्टेंट पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिश्ड सोर्सेज, जैसे कि कभी भी होता है तो हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर हमें ज्यादा रिलाय करना चाहिए, राइट? व्हाई? बिकॉज वो जो है एक ट्रस्टेड, वी वुड से कि एक ट्रस्टेड जो है हमारे पास में एंटिटी है कि गवर्नमेंट जो बोल रही है दैट इज ट्रू। ठीक है, तो ऐसे ही जो है बहुत सारे यू हैव दी लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो है पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डेटा होते हैं। तो ये कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं वो देखिए। तो ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल पब्लिकेशंस है, ठीक है,
जो कि यूजुअली अगर हम लोग वेबसाइट्स देखें तो gov.in या जो भी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट है तो उनकी वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग जो है आपके पास में ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। So government, both state and central, generally collects information regarding the important economic variables like national income, saving, investment, employment, etc. and publish it after regular intervals. Some of the publications by Indian government are annual economic survey, documents of 5-year plans, Indian annual book, census, etc. ठीक है, तो जो है गवर्नमेंट बी इट ऑन दी स्टेट लेवल और ऑन दी सेंट्रल लेवल ये वेरियस काइंड ऑफ जो है डेटा को कलेक्ट करती है। एंड स्पेसिफिकली बोले तो जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जैसे कि नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ठीक है, वेरियस जो है एम्प्लॉयमेंट कितना है, वेज रेट क्या चल रहा है, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, जो वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और वी कैन से कि जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स होते हैं लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ऑल दीज, तो ये कितने कितने हैं, ये सारा डेटा जो है ये गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट और वी कैन से कि सेंट्रल और दी स्टेट गवर्नमेंट जो है ये कलेक्ट करते हैं एंड उस पर्टिकुलर चीज को पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। देन सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो सकती है कुछ। सेमी गवर्नमेंट मतलब कि पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है, काइंड ऑफ जो है आप बोल दोगे कि प्राइवेट और पब्लिक का मिक्सचर, ठीक है। सो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड अदर्स आल्सो पब्लिश रिपोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्थ, डेथ, एजुकेशन, सैनिटेशन एंड मेनी अदर रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है। जैसे कि कभी जो है आप लोगों के सामने अलग अलग जो है लाइक वेबसाइट आती हैं एंड यू ऑल्सो गेट कि अच्छा इसकी रिपोर्ट के हिसाब से ये हुआ है या उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली उसके हिसाब से जो है इंडिया की ये कंडीशन है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ पब्लिश डेटा, दैट इज जो वेरियस एंटिटीज है, जो वेरियस ऐसे ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पूरे डेटा को रिसर्च करते हैं, पूरा जो है स्टडी करते हैं, उसके बाद में उसमें से एनालिसिस निकालते हैं, देन दे पब्लिश द डेटा कि ये चीजें जो है उन्हें देखने को मिली है, ठीक है। सो पब्लिकेशंस ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, कोई स्पेसिफिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, दैट मींस ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनका काम ही है वेरियस काइंड ऑफ रिसर्च को अंडरटेक करना, तो उनकी पब्लिकेशंस भी होती हैं। So many research institutes are engaged in academic research work and provide important source of secondary data. Some of the important research institutes are Indian Council for Agricultural Research, ICAR, जैसे कि उसके नाम ने बता दिया है कि ये क्या है, दिस इज एन एग्रीकल्चरल रिसर्च का जो है एक इंस्टीट्यूट है। देन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, दैट इज ISI, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये क्या है, NCERT, जिसकी बुक्स आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। So they publish the findings of their research, which is a constant source of secondary data on the subjects concerned, ठीक है। तो ये जो है अपनी जो भी जो रिसर्च होती है उसको पब्लिश करते रहते हैं एक कंटिन्यूअस बेसिस पर, जो है जब जब उन्हें जो जो चीजें लगती है उस पर्टिकुलर जो है फील्ड में ये स्टडी करते हैं, अकॉर्डिंगली उस डेटा को पब्लिश करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या बन जाता है, हमारे लिए ये जो है बहुत ही ज्यादा एक रिलायबल चीज बन जाती है। एंड जो जनरल पब्लिक है वो ऐसे ही डेटा से क्या करती है, बताती है कि क्या कैसे क्या चीजें चल रही है, ठीक है। हम अपने अपने लेवल से जो है इन सारे जो वी वुड से कि पब्लिश्ड सोर्सेज है या पब्लिश्ड डेटा है उन्हें एनालाइज करते हैं, ठीक है। देन ये कुछ लोगोज हैं आप लोगों के पास में, ICAR का, NCERT का लोगो आप लोगों से कोई पूछने नहीं वाला है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, ठीक है। वैसे तो अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो इन दैट सेंस हो सकता है कि कभी ये आ जाए, पॉसिबिलिटीज कम है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके लोगो क्या है। अगर आपके सामने ये NCERT ना लिखा हो, सिर्फ अगर आपको ये दिया जाए तो क्या आप इसको पहचान सकते हो, ये चीजें जो है ये हमें बिल्डअप करनी है, ठीक है। तो अगर नहीं पहचान सकते हो तो आज के बाद में पहचान जाओगे कि दिस इज व्हाट NCERT, ठीक है। देन कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हो सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि आपके जो है नेशनल पब्लिकेशंस, अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल पर। जैसे कि WHO ने कोई रिपोर्ट दे दी, ठीक है, WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि कोविड अब इमरजेंसी नहीं है, तो ये चीजें हम लोग बिल्कुल जो है उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर व्हाट रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस। हमारे हिसाब से जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों को रिपोर्ट्स दे रहे हैं, दे आर लाइक
काफी जो है रिसर्च करने के बाद में, काफी चीजों को समझने के बाद में जो है हमें ये रिपोर्ट्स एंड ऑल प्रेजेंट की गई है, ठीक है। So we have what international publications. So certain international institutes publish reports from time to time regarding economic matters which are of great significance. These reports are regularly published by the agencies like United Nations Organization, that is UNO, World Health Organization, WHO, International Monetary Fund, IMF and ETC, ठीक है। So these are basically various ये मतलब कुछ examples थे ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे ही बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि आप लोगों के लिए या हम सभी के लिए जो है वेरियस काइंड ऑफ जो है डेटा पब्लिश करते हैं, ठीक है। देन वी हैव सम प्राइवेट पब्लिकेशंस। तो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत ही ज्यादा रेनाउंड है एंड जनरल पब्लिक उन पर भी जो है काफी रिलाई करती है, तो वो आपके प्राइवेट पब्लिकेशंस में आ जाएंगे। तो some commercial and research institutes publish reports regularly. They are like Institute of Economic Growth, Stock Exchanges, National Council of Applied Economic Research, etc. ठीक है। तो ये कुछ जो है these are what your various private institutes, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आई गेस समझने वाला कुछ नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी पार्ट है। तो आई गेस की क्लियर होता जा रहा है कि हम लोग जो है पब्लिश्ड सोर्सेस से क्या जो है इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। देन रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस। कोई पर्टिकुलर कमिटी है, कोई कमीशन है, उन्होंने अगर कोई जो है रिपोर्ट दी है तो वो भी हमारे लिए काफी क्या बनती है, काफी इंपॉर्टेंट एंड जो है रिलायबल रिपोर्ट बनती है, ठीक है। सो कमिटीज एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट also furnish a lot of statistical information in their reports. Finance Commission, Monopolies Commission, Planning Commission are some of the notable commissions in India which supply detailed statistical information in their reports, ठीक है। तो कोई भी जो है ऐसे जो भी कमीशंस होते हैं या कोई कमिटी है, ठीक है, तो ये जो भी पर्टिकुलर रिसर्च करते हैं और उसको अगर पब्लिश करते हैं तो वो जो है इसी का पार्ट बनती है। ऑल राइट, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट योर पब्लिश्ड सोर्सेज। उसके बाद में कोई ट्रेड एसोसिएशंस का पब्लिकेशन हो सकता है। सो सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशंस थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च डिविजन्स collect and publish data on various aspects of trading activity. For example, Sugar Mills Association publishes information regarding sugar mills in India, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर ट्रेड एसोसिएशन है तो वो अपनी फील्ड में क्या करते हैं, अपनी फील्ड में जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं एंड उसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ हियर इज अ होमवर्क फॉर यू पीपल। थोड़ा सा जो है ना अपनी जो रिसर्च करने की एबिलिटी है उसे अच्छी करो, ठीक है। और जब हम लोग पढ़ रहे हैं अपना स्टैटिस्टिक्स तो हमारे अंदर उतनी जो है ना क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आई वुड लाइक टू सी योर रिसर्च। आप लोगों को करना बेसिकली ये है कि आपको कुछ ट्रेड एसोसिएशंस निकालने हैं कि कौन से जो है ना आपके ट्रेड एसोसिएशंस है जो कि डेटा वेटा पब्लिश करते हैं एंड स्पेसिफिकली कहां पर जो है ये लोग सिचुएटेड है, इन दी सेंस किस फील्ड में, ठीक है। प्लेस मत बताना, किस फील्ड में, कि वो कहां पर जो है उनका मेन फोकस कहां पर रहता है रिसर्च में, ठीक है। सो कुछ ट्रेड एसोसिएशंस के नेम्स जो हैं वो आप लोगों को मुझे बताना है। अब आप बोलोगे मैम यही क्यों दिया, दूसरे क्यों नहीं दिए? तो दूसरे आर वेरी इजी, वो आपको समझ मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका जो है ना टर्म से ही समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या हो सकता है। लेकिन ट्रेड एसोसिएशन इज समथिंग विच इज न्यू टू यू पीपल, तो आप लोगों को ये फाइंड आउट करके आना है। Then newspapers and magazines. So various newspapers as well as magazines also collect data in respect of many social and economic aspects. Some of them are Economic Times, Financial Express, Outlook Money, Business Today, etc. Usually आप लोग देखोगे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें बहुत सारा जो है ना क्वालिटी कंटेंट हमें मिलता है। हिंदी न्यूज़पेपर्स में हम लोग जाएंगे तो दे आर लाइक वो एक डेली सोप काइंड ऑफ, कि हाँ आपके आसपास किसका मर्डर हुआ, कहाँ पर कितनी चोरी हो गई है, ठीक है, कहाँ पर जो है लड़ाई हो गई। दिस इज द मेन थिंग इन फोकस ऑफ द हिंदी न्यूज़पेपर्स। लेकिन जब हम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पर जाते हैं तो वी गेट सम क्वालिटी कंटेंट, और वो भी जो है हमारे लिए क्या बनता है, हमारे लिए एक जो है सेकेंडरी डेटा का सोर्स बनता है। क्योंकि अगर आप वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या किसी डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए तो क्या बनेगा, सेकेंडरी डेटा बनेगा, एंड इट इज अ काइंड ऑफ पब्लिश्ड सोर्स, तो वो इसके अंदर बनेगा, ठीक है।
देन आते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेस पर। तो व्हाट आर द अनपब्लिश्ड सोर्सेस? So when data collected by someone is not published and is taken by other persons for his purpose of investigation, then such data is known as unpublished secondary data. Many investigations are of private nature and their findings are not published. Such unpublished data is usually meant for the use of members only. जैसे कि for an example मान लो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जैसे कि चलो ग्रुप ऑफ पीपल भी हटाओ, आप लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, आप लोगों ने स्कूल में एक जो है रिसर्च कंडक्ट की टू नो अबाउट दी लाइक मोस्ट प्रिफर्ड सब्जेक्ट ऑफ 11th 12th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है, कि उन्हें जो है प्रिफर्ड और आई वुड से कि मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने रिसर्च की, वो इन्फॉर्मेशन आपने कहीं पर पब्लिश नहीं की, इन दी सेंस आपने वो इन्फॉर्मेशन अपने जो 10-15 लोगों ने जो रिसर्च किया था सिर्फ उन्हीं के पास में है और किसी के पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अच्छा पहले नंबर पर कौन सा जो है सब्जेक्ट आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो इन दिस सेंस ये जो पर्टिकुलर डेटा होगा वो अनपब्लिश्ड डेटा होगा। अगर मान लो आप इसको पब्लिश कर देते इन दी सेंस कि आप आपके टीचर्स को बताते, आप पूरे स्कूल में जो है मैगजीन में बताते, या आप जो है स्कूल में खड़े होके वहां पर अनाउंसमेंट करते कि देखो वी हैव डन दिस 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 रिसर्च एंड वी गॉट दिस पर्टिकुलर जो है ना आंसर या कंक्लूजन, तो वो आपका पब्लिश्ड हो जाता अगर उस पर्टिकुलर जो है स्केल ऑफ स्टडी की मैं बात करूं तो। लेकिन अभी आपने किसी को नहीं बताया, आप 10-15 लोगों को ही पता है ये चीज, अब आप 10-15 में से ही कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है फर्दर किसी चीज की स्टडी में, ठीक है। सो दैट इज अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा। तो अनपब्लिश्ड जो डेटा होता है वो यूज किया जाता है बाय द मेंबर्स ओनली, ठीक है, बिकॉज किसी और को तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना कि वो क्या है उस डेटा में, ठीक है, या उस डेटा का क्या कंक्लूजन निकला है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर्स रहेंगे वही जो है इसका यूज कर पाते हैं। ऑल राइट, सो एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं ये कितना अच्छा हो सकता है या ये क्या मतलब किस बेसिस से आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, उसके कुछ पॉइंट्स देखें। तो फर्स्ट वन इज द एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। So one should check the ability of the organization which initially collected the data. The data should be used only if it is collected by able, experienced and impartial investigator. यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी, this would not be unpublished source. ये होगा कि जब आप सेकेंडरी डेटा को कहीं से भी ले रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या पर्टिकुलर प्रिकॉशंस जो है ना वो मेंटेन करने की जरूरत है। इन दी सेंस जैसे हम लोगों ने प्राइमरी डेटा में देखा कि जब हम जो है किसी भी डेटा को कलेक्ट करने जाते हैं तो देयर आर सम प्रिकॉशंस, देयर आर सम थिंग्स जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। वैसे ही जब आप सेकेंडरी डेटा के थ्रू जो है या सेकेंडरी सोर्स के थ्रू जो है अगर किसी डेटा को कलेक्ट करते हो तो एट दैट टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो मेंटेन करके चलना है, उस चीज की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो सबसे पहला इज द एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस डेटा को कलेक्ट किया है वो कितना एबल है, इन द सेंस कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस डेटा को कलेक्ट किया है वो कितने जो है ना एक्सपर्ट है उनकी फील्ड में, और वो कितने जो है ऑलरेडी कितने डेटास को या वी वुड से कि कितने जो है रिसर्चर्स को वो पब्लिश कर चुके हैं। इन सारी चीजों से हमें समझ में आएगा कि इनके डेटा पर कितने हद तक जो है रिलाई किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जब ये होता है कि अच्छा बुआ ने कुछ जो है न्यूज बताई कि जो है हमारे परिवार में ये चल रहा है या कास्ट में ये चल रहा है, तो व्हाट आर वी लाइक, बहुत बार ये होता है हम लोग ऐसे होते हैं, अरे यार बुआ आप भी रहने दो, ऐसा कुछ नहीं है, ETC, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें पता है कि यार ये ना यहाँ पर बहुत सारा जो है ना मिर्च मसाला मिला हुआ है, तो कंप्लीटली आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर मान लो काफी जो है कोई एक ऐसा पर्सन आकर जो है आपको कोई इंफॉर्मेशन दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ चल रहा है, इन दी सेंस ऐसा पर्सन इन द सेंस कौन कि जो जिसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना आता हो इन सारी की जो पंचायत होती है उसमें, लेकिन अगर वो कुछ बोल रहा है तो फिर हमारा इंटरेस्ट आता है कि यार ये बोल रहा है मतलब बात में कुछ तो दम होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वही सेम चीज कि हम जब भी सेकेंडरी डेटा लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो भी कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी एबल है, ठीक है, वो कितनी अच्छी तरीके से कोई भी काइंड ऑफ रिसर्च कर पाती है, उसका डेटा कितना रिलायबल होता है, ये चीज है, ठीक है।
देन ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये चीज देखनी है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्टिव ये जानना है कि साइड वाले घर में क्या हुआ है, ठीक है, साइड वाले घर में कुछ लड़ाई हुई है और आपका जानना है कि साइड वाले घर में क्या हुआ है। आपकी बुआ आई है जो कि अभी अभी आई है, आज ही आई है, और वो जो है यहाँ पर रहती भी नहीं आपके आसपास में, एंड जो बुआ है वो कहीं की हमें न्यूज सुना रही है। तो हमें उस न्यूज से क्या मतलब, मेरा ऑब्जेक्टिव तो था कि मुझे साइड वाले घर में क्या हुआ ये देखना है, राइट। तो अकॉर्डिंगली वैसे ही आपको भी आपका ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और आप जहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हो क्या वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। अगर मैं बुआ जी से पूछूंगी तो बुआ को क्या पता है, ठीक है, तो वहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पर कुछ भी चीजों को जो है देखने का, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जब भी आप आपके डेटा को कलेक्ट करो या सेकेंडरी डेटा के थ्रू जब हम डेटा लेते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। अगेन जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो, आपने कुछ सर्च किया है, उससे रिलेटेड पता नहीं क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है, राइट। लेकिन हम कौन सा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो चीज जो हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर रही हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली दिस इज द थिंग कि आपको जो है आपके ऑब्जेक्टिव और जो स्कोप है उसको माइंड में रखना है, और उस हिसाब से जो है आपको डेटा का कलेक्शन करना रहेगा। सो डेटा शुड be used only if the objective and scope of the study as undertaken earlier match with the objective and scope of the present study, ठीक है। तो जब वो जो है आपका कलेक्ट किया गया था और जब आप उसे यूज कर रहे हो, दोनों में कुछ जो है ना मेल मिलाप होना चाहिए, दैट मीन्स कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स में। देन मेथड ऑफ कलेक्शन, सो द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा by the original investigator should also be noted. The method adopted must match the nature of investigation, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट वाली मतलब जब भी इस पर्सन ने या इस इन्वेस्टिगेटर ने पहली बार डेटा को कलेक्ट किया था तो किस मेथड से कलेक्ट किया था वो हमें चेक करना चाहिए। उससे हमें ये समझ में आता है कि उसका मेथड जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव से कितना जो है मिल रहा है या कितना जो है उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है। सो इससे ये होगा कि हमें ये समझ में आएगा कि हम उस डेटा पर कितना रिलाय कर सकते हैं, क्या हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं या थोड़ा बहुत करना चाहिए इस काइंड से, ठीक है। देन टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, जब कलेक्ट हुआ था तब कैसी कंडीशंस में कलेक्ट हुआ था। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो कोई डेटा है जो कि कलेक्ट हुआ है एट द टाइम ऑफ कोविड में भी एकदम भरपूर वाला जो लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पर, तो तब जब अगर उस टाइम पर कोई भी पर्टिकुलर डेटा अगर कलेक्ट हुआ है तो उसकी सर्कमस्टांसेस अलग है, उसकी कंडीशंस अलग है, ठीक है। वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन था, वहां पर जो है डिमांड सप्लाई का गजब का मिसमैच था, वहां पर चीजों को मिलना या चीजें मिलना मुश्किल हो रही थी। तो ये चीजें क्या है कि ये उसकी कंडीशन अलग थी। अगर वही सेम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आप आज के लिए उठाओ कि अच्छा बताओ कि डिमांड कितनी थी, और अगर मैं उस टाइम की डिमांड को आज की बता दूं कि अच्छा नहीं ये पर्टिकुलर ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो चीज सही नहीं होगी, क्योंकि कंडीशंस आल्सो मैटर, ठीक है। कि आपका जो पहली बार जब ये डेटा कलेक्ट हुआ तब क्या जो है कंडीशंस चल रही थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, आज क्या है, ये चीजें, ठीक है। ऑल्सो टाइम कि आपने जो है किस पर्टिकुलर जो है टाइम पर इन चीजों को कलेक्ट किया। एक काफी जो है नॉर्मल ईयर में, बहुत उथल पुथल वाले ईयर में, वॉर टाइम्स में, कितने साल पुराना या क्या चीज, ये सब कुछ, ठीक है। सो वन शुड also make sure of the period of investigation as well as conditions of the investigation. For example, data collected during war times may not be suitable to generalize certain facts during peace times, ठीक है। तो अगर वॉर टाइम्स में कुछ डेटा कलेक्ट किया गया है तो वो पीस टाइम पर जो है उतना क्या नहीं होगा, उतना जो है सुटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। Then accuracy, so accuracy of data should also be checked. If the available data do not conform to the required degree of accuracy, these should be discarded, ठीक है। तो कितना accurate data है, in the sense आप कितना जो है उस पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है। Then two important sources of secondary data. I guess कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई है। Now apart from published and unpublished, हमें कुछ चीजें पढ़नी है, like सेंसस हो गया, सैम्पलिंग हो गया, इन्हें, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली सेकेंडरी डेटा ही होता है ये।
अब वी वुड से कि एक काइंड से पब्लिश्ड है। इफ स्पेसिफिकली हम लोग सेंसस की बात करें तो सेंसस जो है वो कलेक्ट किया जाता है एवरी 10 ईयर्स। उसके बाद में उस पे उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं दे आर पब्लिश्ड, और फिर जो है हम जो जनरल पब्लिक है उस पर्टिकुलर डेटा को यूज करते हैं। तो ये जो है अब मतलब हम लोग जो पढ़ेंगे दे आर बेसिकली टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। दैट मीन्स क्या मेथड्स होती है सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने की, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव व्हाट सेंसस। सेंसस इज बेसिकली व्हाट, सेंसस जो है वो एक डेकेनियल पब्लिकेशन है। डेकेनियल पब्लिकेशन का मतलब कि एवरी 10 ईयर्स, ठीक है, हर 10 साल वाला जो है ये पब्लिकेशन है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंसस इज बेसिकली जिससे हमें जो है पॉपुलेशन का पता चलता है एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, ठीक है, ये जो चीजें हैं इनके बारे में भी हमें पता चलता है। हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसा है, सब कुछ, ठीक है। जेंडर गैप कितना है, कहाँ पर कौन लोग कितने वर्क कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है ये हमें सेंसस के थ्रू पता चलता है। जब आप लोग छोटे छोटे होंगे तब जो है लास्ट टाइम सेंसस कलेक्ट किया गया था, दैट वाज इन 2011। 2011 के बाद में आज तक मतलब अभी तक जो है कोई भी काइंड ऑफ सेंसस नहीं कलेक्ट किया गया है। जो नेक्स्ट ईयर 2011 के बाद में जब किया जाना चाहिए था दैट वाज इन 2021, लेकिन वो ईयर स्किप हो चुका है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। तो अभी तक जो है वापस सेंसस कलेक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। एंड ये बहुत ही बड़ी प्रोसेस है, रीजन बीइंग कि यहाँ पर सेंसस को कलेक्ट कैसे किया जाता है तो घर घर पर जो है ना गवर्नमेंट के जो वर्कर्स रहेंगे या वी वुड से जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो घर घर जाते हैं एंड हर घर से जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने मेल्स, कितने फीमेल्स स्कूल जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। कितने अनएम्प्लॉयड, कितने एम्प्लॉयड, आपकी जो है लाइक इनकम स्टेटस क्या है, ये सब कुछ जो है ये इंफॉर्मेशन हमसे ली जाती है जब हम बात करते हैं किसकी, सेंसस की, ठीक है। सो अभी तो ये नहीं हुआ है फॉर द ईयर 2021, बट जो हमारे पास में लास्ट वाला है दैट इज ऑफ 2011। तो जब आप लोग छोटे छोटे थे तब जो है ये कंडक्ट हुआ था लास्ट टाइम। एंड शायद आप लोगों को शायद याद हो, अगर कभी देखा हो आप लोगों ने तो, कि ऐसे जो है इंफॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है। So Census of India is a decennial publication of Government of India. It is published by Registrar General and Census Commissioner India. It is very comprehensive source of secondary data. ये publish कौन करता है census को? That is by Registrar General and Census Commissioner, ठीक है। It relates to the population size and the various aspects of demographic changes in India, ठीक है। किससे रिलेटेड है? तो जो पॉपुलेशन साइज है उससे रिलेटेड है कि कितनी क्या पॉपुलेशन एंड ऑल है। ऑल्सो जो वेरियस एस्पेक्ट्स है डेमोग्राफिक चेंज के, इन दी सेंस डेमोग्राफिक चेंज वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई अभी अभी, कितने बड़े, कितने बूढ़े, कितने लोग काम कर रहे हैं, मेल फीमेल, ये सब कुछ जो है ये आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आएगा। सो इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स: साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कितना ग्रोथ है, कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, रूरल एरियाज में कितने, अर्बन एरियाज में कितने, कितनों ने माइग्रेट किया, ये सारी चीजें। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, कितनी पॉपुलेशन हो सकती है इन द नियर फ्यूचर। देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज अगर हम लोग बोले कि 100 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली डेंसिटी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पर हेड जो है कितना लैंड एरिया अवेलेबल है इंडिया में। देन 6 कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज अगेन मेल फीमेल वाली चीज। स्टेट ऑफ लिटरेसी, ठीक है, कितने पढ़े लिखे हो, ये चीजें। ये होता है आपका सैंपल का सेंसस का कंसेप्ट। आई गेस दिस इज क्लियर। देन कम्स टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब व्हाट इज लाइक सैंपल और एनएसएसओ का क्या रोल है उसे समझते हैं, फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग स्पेसिफिकली बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि सैंपल्स एंड ऑल कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। So National Sample Survey, that is NSS, was set up in 1950 on the recommendations of National Income Committee chaired by late Professor PC Mahalanobis, ठीक है। तो NSSO, that is National Sample Survey Organization, initially सिर्फ और सिर्फ NSS हुआ करता था, that is
नेशनल सैंपल सर्वे जो कि सेटअप हुआ था 1950 में, किसकी रिकमेंडेशंस पर? तो दैट वाज नेशनल इनकम कमिटी जो थी, जो कि चेयर्ड थी बाय प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। उन्होंने जो है इस चीज को क्या किया था, रिकमेंड किया था, ठीक है। सो द बेसिक एम ऑफ सेटिंग अप एनएसएस वाज टू फिल अप लार्ज गैप्स इन स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ठीक है। एनएसएस का सेटअप करने का मेन एम क्या था कि जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के कंप्यूटेशन में, उसके गैप को कम करना, इन दी सेंस कि जो है स्टैटिस्टिकल डेटा जो नहीं कलेक्ट हो पाता उसे कलेक्ट करना, ठीक है। टाइम टू टाइम कलेक्ट करते रहना, वेरियस जो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स है उनसे रिलेटेड जो वेरियस डेटा है उसको जो है टाइम टू टाइम क्या करते रहना है, कलेक्ट करते रहना। NSS was reorganized as National Sample Survey Organization in March 1970। तो पहले ये सेटअप हुआ था NSS के नाम से 1950 में, और 1970 में ये NSSO बन गया है, ठीक है। NSSO is an organization in the Ministry of Statistics and Programmed Implementation of the Government of India। NSSO जो है वो किसके अंदर का ऑर्गेनाइजेशन है? Military of Statistics and Programmed Implementation of Government of India। It is the largest organization in India conducting regular socio-economic surveys। कैसे कंडक्ट करते हैं ये जो है various kind of samples को, उस चीज को हम लोग समझेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम जो है एनएसएस के बारे में ही देखेंगे। तो एनएसएस जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट, एनएसएसओ जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रेगुलर बेसिस पर जो है सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज अंडरटेक करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि ऐसे पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो कि इकोनॉमिकली हम लोग देख रहे हैं प्लस सोशली जिसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। The NSSO conducts nationwide surveys on socio-economic issues. The data conducted by NSSO survey on different socio-economic subjects are released through reports and its quarterly general सर्वेक्षण। ये नाम आप याद रख सकते हो, अगर कभी लगे तो इस जर्नल को पढ़ भी सकते हो। That would be useful for you people. That is what सर्वेक्षण। NSSO जो है वो इस पर्टिकुलर जो है अपनी जर्नल को रिलीज करते हैं, जिसमें कि बेसिकली वो अपनी जो भी रिपोर्ट्स एंड ऑल है वो सब कुछ क्या करते हैं, वहां पर पुट करते हैं, ताकि जो जनरल पब्लिक है वो चीजों को समझ सके, ठीक है। Then NSSO provides periodic estimation of literacy, school enrollment, utilization of educational services, employment, unemployment, manufacturing and service sector enterprises, morbidity, maternity, child care, utilization of public distribution system etc। बेसिकली सेंसस हमने क्या देखा है कि वो डेकेनल है, ठीक है। 10 इयर्स का वहां पर हमें टाइम पीरियड चाहिए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10 ईयर में हम कभी भी जो है किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिलीज ही ना करें, इसीलिए हमारे पास में एनएसएसओ है जो कि ये सारी जो डेटा एंड ऑल होता है इन्हें टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, कंडक्ट कि रिलीज करते रहते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें पता रहता है कि हाँ क्या पर्टिकुलर जो है हमारे पास में चीजें चल रही है। NSSO also undertakes the field work of annual survey of industries, conducts crop estimation surveys, collects rural and urban retail prices for compilation of consumer price index number, ठीक है। तो NSSO जो है वो एनुअल सर्वे भी क्या करता है, फील्ड वर्क वाला जो है ना चीज अंडरटेक करता है। दैट मीन्स प्रॉपरली जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर भी जो है प्रॉपर रिसर्च वगैरह किया जाता है। इंडस्ट्रीज के लिए क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे कंडक्ट करते हैं, दैट इज कितनी क्रॉप्स का जो है एस्टिमेशन है कि ये हो सकती है। रूरल अर्बन रिटेल प्राइसेस क्या चल रहे हैं, इसके थ्रू जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह जो है उसका कंपाइलेशन हो सकता है, वो हमारे पास में डेटा आ सकता है, ठीक है। देन NSSO इज इन्वॉल्व्ड इन 3 टाइप्स ऑफ सर्वेज। ये 3 टाइप्स ऑफ सर्वेज है, that is socio-economic surveys, annual survey of industries and agricultural surveys, ठीक है। So these are basically 3 types of surveys broadly बोला जाए तो, जिसमें कि NSSO involved है। That is first is कि वो क्या देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक जो है स्टेटस कैसे मेंटेन्ड है, इंडस्ट्रीज का जो एनुअल सर्वे है वो, और एग्रीकल्चरल जो सर्वेज है उसे कंडक्ट किया जाता है। ऑल राइट, NSSO has 4 divisions: Survey Design and Research Division SDRD,
फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, अगर प्रॉपरली एक एक चीज याद ना भी रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेंस ऑफ जनरल नॉलेज हमारे पास में जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, क्या सर्वे कंडक्ट करना है, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो है ये देख लेंगे। फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, फील्ड में हम लोग कैसे जो है चीजों को देखने वाले हैं, क्या रहेगा। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा जो कलेक्ट किया उसको पूरा प्रोसेस एंड ऑल करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन, ठीक है, अब प्रोसेस करके अब क्या करना है, अब उसको पब्लिक जो है उसको पब्लिकेशन जो है वो करना है, हमें पब्लिक करना है। दैट इज बेसिकली द कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, एक्टिविटीज क्या है एनएसएसओ की, तो इट कैरीज आउट मल्टी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। बहुत ही स्पेसिफिक नाम जो है यहाँ पर आ गया है हमारे पास में, दैट इज टर्म आ गया, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, एनएसएसओ है तो सोशियो इकोनॉमिक यहाँ पर फिट कर लो आप। तो इट कैरीज आउट मल्टी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। इट अंडरटेक्स फील्ड वर्क फॉर द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉलो अप सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सेंसस। ठीक है, जो एनएसएसओ है वो फील्ड वर्क कंडक्ट करते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, और जो भी इकोनॉमिक सेंसस का फॉलो अप सर्वे होता है। ठीक है, कि एक बार आपने सेंसस तो कंडक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद में फॉलो अप हमें लेते रहना पड़ेगा कि अब क्या चीजें हो रही है। ठीक है, देन कंडक्ट सैंपल चेक्स ऑन एरिया एनुमरेशन एंड क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे ऑफ स्टेट स्टैटिस्टिकल एजेंसी। तो ये जो है एनएसएसओ ये सैंपल को कंडक्ट करते हैं और जो है देखते हैं वेरियस चीज की, क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे कितना जो है एरिया एंड ऑल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। प्रिपेयर्स द अर्बन फ्रेम्स यूजफुल इन ड्राइंग ऑफ अर्बन सैंपल्स। ठीक है, तो अर्बन फार्म्स यूजफुल, अर्बन फ्रेम्स को जो है देखते हैं कि अर्बन सैंपल जो है वो कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्ट करने के लिए जो है प्रॉपर जो है पूरा चीज वहां पर सेटअप की जाती है। कलेक्ट्स प्राइड डेटा फ्रॉम रूरल एंड अर्बन सेक्टर, कंडक्ट्स एड हॉक सर्वेज एंड पायलट इंक्वायरीज फॉर मेथोडोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, तो ये जो है ये वेरियस एक्टिविटीज है ऑफ एनएसएसओ। ऑल राइट, आई गेस कि सेंसस क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग में बेसिकली बोले तो एनएसएसओ का क्या काम है, ये आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है। प्लस आई होप सो कि जो पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज है ये भी समझ में आ गई। अभी हमारा ये जो सेकेंडरी डेटा का जो सब कुछ है ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी वी हैव मेनी मोर थिंग्स जो कि हमें सेकेंडरी डेटा के अंदर पढ़नी है, कि उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है एंड ऑल, जो वेरियस मेथड्स हैं उनके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जैसे हमने प्राइमरी में देखा है सेम वे में हम अपना जो है सेकेंडरी में भी देखने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। आई होप सो कि इस वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। विद दिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज क्लास 11th एंड 12th के लिए डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं ऑन अनअकैडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए, और ये जो अपॉर्चुनिटी है उसे मिस आउट मत कीजिए। ये जो हमारा 11th क्लास का बैच है दैट इज इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। देन यू नीड टू यूज कोड SAKSHIV SAKSHIV, इसको यूज करके आप जो है इन कोर्सेज में एनरोल करें, एंड जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आप लोग पा सकते हैं। आई होप सो कि ये सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन सा वीडियो आ रहा है, किस टाइम पर आ रहा है, ये सारी चीजें। आई होप सो ये सभी कुछ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है, एंड जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ा है वो भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।